नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद और सबको नमस्कार। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस के साथ और भी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। न्यूजीलैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन के बाद भारत के 4 विकेट पर 258 रन। जूनियर विश्व कप हॉकी में अब से कुछ देर बाद भारत और कनाडा होंगे आमने सामने। पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में, और विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जी साथियन और अहिका मुखर्जी ने बनाई दूसरे दौर में जगह। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। कानपुर में न्यूजीलैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 4 विकेट पर 258 रन बना लिए थे। दिन के खेल की रिपोर्ट के साथ हैं नईम अख्तर। पहले दिन का खेल खत्म होने के समय टीम इंडिया का स्कोर 84 ओवर में 4 विकेट पर 258 रन था। खराब रोशनी के चलते जल्दी खेल खत्म करना पड़ा। अंपायर्स ने जिस समय खेल खत्म होने की घोषणा की, उस समय डेब्यू मैन श्रेयस अय्यर 75 और रविंद्र जडेजा 50 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी हो चुकी है। इससे पहले भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रेयस अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। न्यूजीलैंड की ओर से तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। टिम साउदी ने चेतेश्वर पुजारा का विकेट अपने नाम किया। शुभमन गिल ने अपना चौथा टेस्ट अर्धशतक जड़ते हुए शुरुआत में भारतीय पारी को संभाला, लेकिन दूसरे सेशन के पहले ओवर में ही वो जेमिसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। कप्तान अजिंक्य रहाणे 35 रन बनाकर काइल जेमिसन की गेंद पर आउट हुए। न्यूजीलैंड की टीम आखिरी बार भारत में टेस्ट मैच 1988 में जीती थी। कीवी टीम सिर्फ 2 टेस्ट मैच भारत में जीत पाई है। हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारतीय सरजमीन पर दोनों टीमों के बीच कुल 34 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से 16 बार भारत जीता है और कीवी टीम सिर्फ 2 बार, जबकि 16 टेस्ट मैच ड्रॉ भी हुए हैं। इसके अलावा ओवरऑल दोनों टीमों के बीच 60 टेस्ट मैच हुए हैं, जिसमें से 21 भारत जीता है और 13 बार न्यूजीलैंड को जीत मिली है, जबकि 26 टेस्ट मैच दोनों टीमों के बीच ड्रॉ खेले गए हैं। 33 साल से न्यूजीलैंड की टीम भारतीय सरजमीं पर कोई भी टेस्ट मैच जीत नहीं पाई है, लेकिन ये कीवी टीम औरों से अलग है और हाल ही में न्यूजीलैंड ने भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मात दी थी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। श्रेयस अय्यर को पहली बार मौका मिला और उन्होंने दोनों हाथ से इस अवसर को भुनाया है। देखिए, ये हमेशा इस लायक थे कि वो भारतीय टीम में खेलें, पर इत्तेफाक ये रहा कि जब वो करीब आते थे खेलने के, तो भारत के पास ऑप्शन पहली लिस्ट में वो थे कि जिनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता। तो ये मौका मिला, जबकि कुछ खिलाड़ी अवेलेबल नहीं थे और श्रेयस अय्यर ने दिखाया कि उनमें कितना टैलेंट है। आपको याद होगा परवीन आमरे जो एक जबरदस्त क्रिकेटर थे और बहुत ही अच्छी उनकी टेक्निक थी, और वो उस समय भी खेले जबकि वेस्ट इंडीज जैसे टीमों की पेस बैटरी इतनी खतरनाक होती थी कि उनको झेलना मुश्किल होता था। ये उनकी कोचिंग में इन्होंने काफी प्रैक्टिस की। तो आप ये देखिए, श्रेयस अय्यर टेक्निकली काफी स्ट्रांग है और कानपुर जो कि उनको जो टेस्ट कैप दी गई सुनील गावस्कर ने उनको दी, ये भी एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। और गावस्कर के लिए तो ये है कि उनकी ससुराल भी कानपुर में है, तो ऐसी जगह में गावस्कर के ससुराल में गावस्कर से उनको टेस्ट कैप मिली और उन्होंने दिखाया श्रेयस अय्यर ने कि 75 रन जो उन्होंने नाबाद बनाए हैं, तो उनके अंदर वो क्वालिटी है। देखिए, 50 ओवर का मैच T20 में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपका जो टेम्परामेंट है, आपका जो धैर्य है, लोग कहते होंगे पुजारा ने इतनी गेंद खेली और इतने से रन बनाए। पहले ये होता था कि कितनी ज्यादा देर आप विकेट पे टिको तो उसमें ही आपकी महारत मानी जाती थी कि आप बहुत सॉलिड स्किलफुल खिलाड़ी हैं। चेतेश्वर पुजारा की आपने चर्चा की, वो और रहाणे बहुत लंबे समय से आउट ऑफ टच चल रहे हैं, यहां भी स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सके। बहुत अच्छा सवाल आपका है ये, क्योंकि करना चाहिए था। और विकेट में थोड़ा सा ये है कि कानपुर की ये जो विकेट है, इसमें जो टर्न भी हो रहा है थोड़ा स्लो है और अनइवन बाउंस, ये एक बड़ी खतरनाक विकेट होती है। और ये वजह है कि आप देखिए कि 145 के करीब में भारत के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, और अगर इसी तरह चलता रहता, जडेजा वगैरह के साथ पार्टनरशिप लंबी ना होती श्रेयस अय्यर की, तो शायद कुछ और हमें स्कोर देखने को मिलता। पर यह है कि पुजारा की जो
अब हम कह सकते हैं कि पुजारा ने काफी स्लो बैटिंग की, पर अगर वो जल्दी आउट हो जाते तब भी तोहमत लगती कि ओपनिंग उसमें जल्दी से ब्रेक थ्रू मिल गया न्यूजीलैंड को, तो इसलिए एक के बाद एक लाइन लग गई। तो पहला काम तो, क्योंकि ये 5 दिन का मैच है, इसमें तो थकाना है हमारे को, न्यूजीलैंड के बॉलर हों या कहीं के भी बॉलर हों, पहले उनको थकाना है और इसी वजह से बाद के जो खिलाड़ी हैं वो एडवांटेज लेते हैं और अपने जो भी स्ट्रोक खेलने में जो महारत है वो खेलते हैं। बहुत संक्षेप में कल क्या स्ट्रैटेजी होगी टीम इंडिया की? बेहतर रहेगी, लेकिन कोशिश करेगी न्यूजीलैंड की, क्योंकि सुबह का समय होता है और वहीं पे जेमिसन जो है जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है वो कोशिश करेंगे ब्रेक थ्रू दिलाने की और कोशिश करेंगे भारत को कम से कम स्कोर में रोकें। अगर पहले घंटे में रोकने में असफल रहे तो भारतीय टीम कोशिश करेगी कि एक लंबा स्कोर खड़ा करें और न्यूजीलैंड को 2 बार आउट करें। देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपने डेब्यू मैच में श्रेयस अय्यर शतक लगा पाते हैं या नहीं। श्रीलंका ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को 187 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही श्रीलंकाई टीम ने 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहली पारी में 156 रन की बढ़त हासिल करने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी 191 रन पर घोषित कर वेस्टइंडीज के सामने 348 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में कैरेबियाई टीम सिर्फ 160 रन ही बना सकी। श्रीलंका के लिए पहली पारी में शतक जड़ने वाले दिमुथ करुणारत्ने को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में श्रीलंका की ये पहली जीत है। WTC में यह श्रीलंका का पहला मैच भी था और वो अब 100% परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से अंक तालिका में भारत को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश के खिलाफ कल से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए 12 खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। टीम में पूर्व कप्तान अजहर अली और इमामुल हक को शामिल किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये मैच चटगांव के जहूर अहमद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम में मोहम्मद रिजवान टीम के उपकप्तान होंगे। प्रमुख स्पिनर यासिर शाह की अनुपस्थिति में शाहीन शाह अफरीदी तेज गेंदबाजी का नेतृत्व करेंगे, जबकि शाजिद खान और नौमान अली स्पिन गेंदबाजी विभाग को संभालेंगे। अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, अजहर अली, फहीम अशरफ, फवाद आलम और हसन अली को भी 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। दूसरा टेस्ट मैच 4 दिसंबर से शेरे बंगला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हॉकी की बात करें तो जूनियर विश्व कप हॉकी के पूल बी में इस समय भारत का सामना कनाडा से हो रहा है। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों से इस समय प्रसारित किया जा रहा है। कल फ्रांस ने रोमांचक मैच में भारत को 5-4 से पराजित किया। भारतीय टीम के नजरिए से देखें गौस तो जो बाकी बचे भारत के मैच हैं आज कनाडा के साथ और एक और मुकाबला जो भारत का पोलैंड से होना है, दोनों ही मैच जीतने जरूरी हैं क्वार्टर फाइनल के लिए। कल एक हैट्रिक भी भारतीय खिलाड़ी ने लगाई लेकिन फिर भी हम हार गए। देखिए, फ्रांस है जिन्होंने ये शुरुआत की थी जूनियर वर्ल्ड कप की और बहुत अच्छा उनकी जो फिटनेस थी वो बहुत अच्छी है। भारत की भी फिटनेस कम नहीं है। तो जूनियर लेवल में कभी कभी आनंद क्या होता है कि जो आपसे उम्मीद होती है कभी कभी उस हिसाब से परिणाम नहीं आते और ये जो 5-4 से भारतीय टीम ने ये मैच हारा है, बड़ा क्लोज मैच है और अगर इसमें दिलचस्पी की हदों से आगे ये बड़ा है तो बाकी के मैच में जो भारत को खेलने हैं पोलैंड और कनाडा से, और जैसा आपने बताया कि थोड़ी देर बाद वो मैच शुरू हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय टीम पार पा लेगी और अपने ग्रुप से क्वालिफाई कर जाएगी। अन्य मुकाबलों की बात करें तो जो मैच आज हुए हैं ग्रुप बी के एक अन्य मैच में फ्रांस ने पोलैंड को 7-1 से हराया है। नेदरलैंड्स ने दक्षिण कोरिया को 12-5 से शिकस्त दी है, जबकि स्पेन ने अमेरिका पर 17-0 से जीत दर्ज की। जूनियर विश्व कप के मैच में ये जीत का सबसे बड़ा अंतर है। आज ही ग्रुप डी में अर्जेंटीना ने मिस्र को 14-0 से करारी मात दी है। मुकाबला भारत और कनाडा के बीच इस समय भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में चल रहा है। स्पोर्ट्स कैन के माध्यम से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आप इस मैच से सीधे जुड़ना चाहते हैं तो आप आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहां इस मुकाबले का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। हॉकी के बाद चलते हैं फुटबॉल के मैदान पर, जहां चैंपियंस लीग में कल कई मुकाबले खेले गए और कौन सी टीम आगे बढ़ने में सफल रही और किसका सफर हुआ समाप्त, बता रहे हैं स्टूडियो में मौजूद विशाल शर्मा। मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड ने अपने अपने मैच जीतकर चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम 16 में अपनी जगह सुरक्षित की, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड बाहर होने की कगार पर है। पेरिस सेंट जर्मेन की टीम
काइलन एम्बापे के गोल से शुरुआती बढ़त हासिल करने का फायदा नहीं उठा सकी और सिटी से 1-2 से हार गई। इसके बावजूद फ्रांस की ये टीम ग्रुप ए से नॉकआउट चरण में जगह बनाने में सफल रही। रियल मैड्रिड ने शेरिफ को 3-0 से हराकर मोल्दोवा की टीम से 2 महीने पहले मिली 2-1 से हार का बदला चुकता किया और अंतिम 16 में जगह बनाई। ग्रुप डी से रियल के अलावा इंटर मिलान ने नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। उसने एक अन्य मैच में शख्तार डोनेस्क को 2-0 से पराजित किया। 3 बार के यूरोपीय चैंपियन इंटर मिलान ने 10 साल के बाद अंतिम 16 में जगह बनाई। इस बीच स्पोर्टिंग लिस्बन ने पेड्रो गोंजालेस के 2 गोल की मदद से बोरुसिया डोर्टमंड को 3-1 से हराकर नॉकआउट में पहुंचने का 13 साल का इंतजार खत्म किया। आयक्स इस ग्रुप में पहले ही नॉकआउट में जगह बना चुका है। आयक्स और लिवरपूल ने अपने अपने ग्रुप में लगातार 5वीं जीत दर्ज की। आयक्स ने सेबेस्टियन हालेर के 2 गोल की मदद से बेसिकतास को 2-1 से हराया, जबकि लिवरपूल ने ग्रुप बी में पोर्तो को 2-0 से पराजित किया। लिवरपूल ने अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर काबिज पोर्तो पर 10 अंक की बढ़त बना ली है। इस ग्रुप में 7 दिसंबर को होने वाले आखिरी दौर के मैच काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि पोर्तो के अलावा एसी मिलान और एटलेटिको मैड्रिड नॉकआउट में पहुंचने की दौड़ में है। एसी मिलान ने जूनियर मेसियास के 87वें मिनट में किए गए गोल से एटलेटिको को 1-0 से हराकर आगे बढ़ने की उम्मीदें बरकरार रखी। मिलान को अब लिवरपूल की मेजबानी करनी है, जबकि एटलेटिको को पोर्तो से उसके घरेलू मैदान पर मैच खेलना है। तो जो विशाल शर्मा की ये रिपोर्ट थी, मुश्किल राह हो गई है डिएगो सिमियोनी की जो टीम है एटलेटिको मैड्रिड। उन्होंने ला लीगा का खिताब जीता था रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जैसी दिग्गज टीमों को पीछे छोड़कर, लेकिन शायद यहां अंतिम 16 में जगह नहीं बना पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, सब कुछ उन्होंने साफ कर दिया। लिवरपूल ग्रुप बी में 15 अंक लेके पहले नंबर पे, पोर्था के 5 और मिलान के 4 हैं, और एटलेटिको को मैड्रिड, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि मुश्किल में है, वो 5 मैचों में सिर्फ 4 अंक जुटा पाई है, तो यकीनी तौर पर खतरे में है। पर इसमें जो सबसे ज्यादा एडवांटेज की स्थिति में है लिवरपूल है। भारत में उनके काफी फैंस हैं और मैड्रिड की टीम एक बेहद कठिन मरहले में है। मुझे लगता नहीं है कि वो क्वालिफाई आगे जाके कुछ बेहतर कर पाएंगे। जबकि ग्रुप ए में मैनचेस्टर सिटी के 12 अंक हैं, पीएसजी जिसमें मेसी खेलते हैं और सारे बच्चे उसको फॉलो करते हैं भारत के, वो 8 अंक के साथ दूसरे नंबर पे हैं। तो ये ए में ये मैनचेस्टर सिटी और पीएसजी जो है पहले दूसरे पे, लिवरपूल के साथ पार्थो हैं पहले और दूसरे पे। उसके अलावा सी में एजेक्स और स्पोर्टिंग जो है पहले दूसरे नंबर पे हैं, या डॉटरमंड जो है वो 6 के साथ तीसरे नंबर पे हैं, और रियल मैड्रिड 12 अंक लेकर ग्रुप डी में पहले स्थान पर है, और इंटर मिलान 10 अंक लेके दूसरे स्थान पर बनी हुई है। तो बायर्न म्यूनिख की बात, जहां तक ई की बात करें, जबरदस्त तरीके से खतरनाक टीम है ये। जर्मनी की 15 अंक है उनके, बार्सिलोना के जिसमें पहले मेसी वगैरह खेलते थे अभी सिर्फ 7 अंक पे रुक गई है। और एफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है 10 अंक और विलरियल के 7 हैं, और एटलांटा के 6 अंक है। इसमें थोड़ा संघर्ष 3 टीमों के बीच में ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने परमानेंट मैनेजर ओले गुनार सोल्शायर को बर्खास्त किया। उसके बाद माइकल कैरिक को अल्पकालिक जिम्मेदारी दी गई है, और कैरिक की देखरेख में ही टीम ने नॉकआउट में जगह बना ली है। बैडमिंटन की बात करें तो इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में भारत की पीवी सिंधु ने जर्मनी की युवेन ली को 21-12, 21-18 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने यह मैच सिर्फ 37 मिनट में अपने नाम किया। अब क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना दक्षिण कोरिया के सिम यू जिन से होगा। अंतिम 16 के मैच में यू जिन ने स्पेन की बिट्रिज कोरालेस को 21-13, 21-14 से शिकस्त दी। पुरुष सिंगल्स में 20 साई प्रणीत भी अंतिम 8 में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में प्रणीत ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपो को 21-17, 14, 21, 21, 19 से पराजित किया। एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा है। विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने श्रीकांत को 21-14, 21-18 से पराजित किया। सिंधु ओलंपिक के बाद कोई भी पदक नहीं जीत पाई हैं। पिछले सप्ताह वो इंडोनेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में हार गईं, यहां पर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। देखिए, एक बात तो है कि बैडमिंटन में गजब का संघर्ष देखने को मिलता है, और ये नहीं बोल सकते कि अगर आप एक बार चैंपियन बन गए या दूसरे या तीसरे नंबर पे आ गए, आप उसी भूमिका को
हर टूर्नामेंट में रिपीट करते रहेंगे। तो पीवी सिंधु लगातार इंप्रेसिव है, लेकिन ये और बात है कभी सेमीफाइनल में तो कभी क्वार्टर फाइनल में उनको पराजय का सामना करना पड़ रहा है। और खास करके ये जो कोविड का दौर रहा 2 साल का, ये बड़ा मुश्किल भरा रहा है। तो साइना नेहवाल भी इसमें परेशान रही, वो पूरी तरह फिट नहीं हो सके, मैच उनको प्रैक्टिस नहीं मिली। अब ये काफी दिन से खेल रहे हैं तो लय में आते आते वक्त लगता है। और जिस तरह उन्होंने जर्मनी खिलाड़ी को मात दी है 21-12 या 21-16 से, ये कोई कम बात नहीं है। और वो जर्मनी की है जरूर यौवन ली, लेकिन मुझे लगता है इनका ताल्लुक जरूरी चाइना से होगा। श्रीकांत के लिए आज ऑफ डे रहा और एक कठिन ड्रॉ मिल गया। विक्टर एक्सेल्सन दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी है। श्रीकांत भी इंडोनेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में गए थे, लेकिन यहाँ प्री क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गए। जी, क्योंकि देखिए उनका मुकाबला इंडोनेशिया मास्टर्स के अंदर जो रनर्स अप थे उनसे था, और अच्छा खेले और उम्मीद जगाते हैं। और अपने ओपोनेंट से, चाहे कोई सा भी चैंपियन खिलाड़ी हो, उसके साथ अच्छा खेल के वो पराजय का सामना करते हैं। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने कंग मिन ह्यूक और सियो सिंह युगजे की कोरियाई जोड़ी को 3 गेम तक चले कड़े मैच में 21-15, 19-21, 23-21 से पराजित किया। टेबल टेनिस की बात करें तो मनिका बत्रा और अचंत शरद कमल विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पहले दौर में ही हारकर बाहर हो गए हैं। जी साथियन और अहिका मुखर्जी ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। मनिका को ब्राजील की ब्रूना ताकाहाशी से 3-4 से, सुतीर्थ को दक्षिण कोरिया की चोई ह्यूज से 1-4 से, मधुरिका को जापान की साकी शिबाता से 0-4 से शिकस्त मिली। अहिका मुखर्जी ने मिस्र की फारा को 4-2 से हराया। साथियन ने यूक्रेन के यारास्लो जमू डेंके को 4-0 से मात दी। शरद को बेल्जियम के सेड्रिक से 1-4 से, हरमीत को जर्मनी के बेनेडिक्ट से 0-4 और अमल राज को नाइजीरिया के बेडे आबियू डून से 3-4 से हार मिली है। खेलो इंडिया युवा खेलों की चैंपियन राजस्थान की दर्शना राठौर ने देश की शीर्ष रैंकिंग वाली महिला स्किट निशानेबाज गनीमत सेखों को 50-46 से हराकर अपना पहला राष्ट्रीय स्किट खिताब जीत लिया है। गनीमत ने हालांकि जूनियर वर्ग के फाइनल में उत्तर प्रदेश की अरीबा खान के साथ 50-50 के स्कोर से बराबरी करने के बाद शूट ऑफ में खिताब अपने नाम किया था। दर्शना ने 41 के स्कोर के साथ जूनियर वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने भारत के मुख्य कोच विजय शर्मा की सलाह पर इन प्रतियोगिताओं में न शामिल होने का फैसला किया है। ये दोनों चैंपियनशिप 7 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच होनी है। विजय शर्मा का कहना है कि इन दोनों प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को शामिल कराने का उद्देश्य यही है कि वो अगले साल के कॉमनवेल्थ खेलों के लिए क्वालिफाई कर जाएं। हम उनकी स्नैच तकनीक पर काम कर रहे हैं और वैसे भी मीरा कॉमनवेल्थ के लिए पहले ही योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था और मौजूदा समय में वो रैंकिंग में पहले पायदान पर हैं। तो गौस, ये एक टैक्टिकल डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन है जो कोच ने डिसीजन लिया है, क्योंकि 2 टूर्नामेंट में अगर वो जाते, हो सकता है कि कहीं इंजरी का भी खतरा हो सकता था, और वो पहले से ही बहुत अच्छा कर रही हैं। तो उनको फिट रहना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर उनके कोच काम कर रहे हैं। उनको ये भरोसा है कि जो आने वाले चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, जो भी है, जैसा आपने बताया कि पहले ही वो उसके लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो ये एक ऐसा फैसला है, ये सारी टीम को लेना चाहिए। अगर आप बेहतर स्थिति में क्वालिफाई कर चुके हैं तो अननेसेसरी अगर आप और टूर्नामेंट बहुत खेलते हैं तो उसमें मुश्किल हो जाती है कभी कभी फिटनेस में। खास करके यूरोप में काफी खिलाड़ी वो टूर्नामेंट के हिसाब से अपने आप को रखते हैं, हर टूर्नामेंट में वो भाग नहीं लेते। जी हाँ, बिल्कुल अपने आप को तैयार करते हैं कि वो बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लें और वहां पर वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। और जो मीराबाई चानू हैं, उन्होंने टोक्यो में भारत को पहला पदक दिलाया था। और हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें कि इस समय जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत का सामना कनाडा से हो रहा है। भारत के लिए ये करो और मरो का मुकाबला है। भारत को बाकी बचे अपने दोनों मैच, यानी आज का मैच और एक और मैच जो पोलैंड के साथ होना है, उसे जीतना जरूरी है। आप इस मैच से सीधे आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहां इसका आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। गौस, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।